यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। यूपीएलटी ग्रामर की सीरीज में आज आपके बीच में कल हमने आपको अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव बताया था। आज आपके बीच में अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपके बीच में आज हम आपको बताएंगे। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, किसी भी सेंटेंस को आप अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको बीच में हम बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। एलटी ग्रामर की सीरीज का ये चौथा वीडियो है, बढ़िया वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप मेरी बात को एक बात ध्यान दीजिए कि अगर किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कह रहा है तो उसके कहने का यह तात्पर्य है कि जो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले रख दीजिए। उसके कहने का यह मतलब है कि जो इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब है ना, उस हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले रख दीजिए। उस हेल्पिंग वर्ब को जो है वो आप सब कहां रख दीजिए, उस हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले रख दीजिए, तो वो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है कि अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस निगेटिव में होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर अफर्मेटिव वाला वाक्य निगेटिव में होगा तो जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। अभी समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस निगेटिव में है तो जो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है वो कहां बनेगा, अफर्मेटिव में। और अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है वो निगेटिव में बनेगा। नहीं समझ में आया आपको, मैं समझा रहा हूं। अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस निगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हमेशा निगेटिव में बनेगा। मतलब अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस निगेटिव में है, अर्थात अगर अफर्मेटिव वाले वाक्य में नॉट आया है तो जब इंट्रोगेटिव बनाना तो उसमें नॉट को हटा देना। फिर से सुन लीजिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट आया है तो जब इंट्रोगेटिव बनाना तो उसमें नॉट को हटा देना। लेकिन जब अफर्मेटिव में नॉट नहीं आया है, मतलब अफर्मेटिव का वाक्य अफर्मेटिव में है, मतलब उसमें जब नॉट नहीं आया है तो इंट्रोगेटिव को जब बनाना तो उसमें नॉट को जो है वो लगा देना। यानी उसके सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि अगर ऊपर वाले सेंटेंस में, ध्यान दीजिए, अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है तो आप क्या करेंगे, तो आप नीचे वाले सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, तो आप नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को हटा देंगे। और अगर ऊपर वाले सेंटेंस में, अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आप जो नीचे वाला सेंटेंस बनाइएगा उसमें नॉट को जो है वो लगा दीजिएगा। मतलब अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट दिखा इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को गायब कर दीजिएगा। और अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं दिखा तो नीचे वाले सेंटेंस में आप नॉट को लगा दीजिएगा। ये आप अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव का बेसिक रूल समझ लीजिए। अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट दिखा तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को हटा दीजिएगा। और अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं दिखा तो नीचे वाले सेंटेंस में क्या करिएगा, नॉट को जो है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट दिखा तो नीचे वाले में हटा देना। अगर ऊपर वाले में नहीं दिखा, ठीक है, तो नीचे वाले में क्या करना है, आपको लगा देना है। यही इसका फार्मूला है। जैसे ये आप बेसिक फार्मूला है, इसको आप भूलिएगा नहीं। ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को
नॉट है तो नीचे वाले में नॉट को हटा देना है, अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को लगा देना है। कंफर्म हो गया? आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे उसने कहा, तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हमें उस हेल्पिंग वर्ब को एकदम मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना। जैसे उसने लिखा कि टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट, मान लीजिए उसने लिखा टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट और कहा इंट्रोगेटिव में बदलिए, तो देखिए वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, वॉज को पहले ला दीजिए, क्या हो जाएगा? वॉज टैगोर। अब आप देखो ऊपर नॉट है, ऊपर नॉट नहीं, नीचे नॉट लगा दिए, नॉट अ ग्रेट पोएट क्वेश्चन मार्क अफर्मेटिव में बन गया। अगर ये सेंटेंस ऐसे दिया होता, यू कैन नॉट विन द प्राइज, और तब कहता कि आप इसको इंट्रोगेटिव में बदलो, तो देखो इसमें नॉट आया है, तो नॉट आया है तो जब ये वाला बनाएंगे तो इसमें नॉट को हटा देंगे, पहले कैन हेल्पिंग वर्ब ला दो, कैन यू, फिर यहां पर हो जाएगा विन द प्राइज क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नीचे वाले वाक्य में नॉट लगाना है, अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को हटा देना है। ठीक है? जैसे हमने लिखा कि सोहन विल फिनिश द वर्क। अब आप इसका बताइए, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? सोहन विल फिनिश द वर्क का क्या हो जाएगा? विल सोहन नॉट, क्या होगा? विल सोहन नॉट फिनिश द वर्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आपको चलते हैं रूल नंबर 2, ये इसका बेसिक था। अब आपके बीच में हम चलते हैं रूल नंबर 2, आपके बेसिक पर हम चलते हैं रूल नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हो, कोई क्या लिखा हो, कोई भी सेंटेंस जब कौन सा लिखा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जगह लोगों को कंफ्यूज करता है। आपको पता है इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ती है। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या रखनी पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब। मान लीजिए अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस लिखा है और उस अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना मिले, तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे अफर्मेटिव में लिखा है और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या तो यस या यस मिलेगी, या तो सेकंड फॉर्म मिलेगी। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या तो यस या यस मिलेगी, या तो सेकंड फॉर्म मिलेगी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो इंट्रोगेटिव में डू लगा दीजिएगा, अगर यस या यस मिलेगी तो इंट्रोगेटिव में डस लगा दीजिएगा, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी तो इंट्रोगेटिव में डिड लगा दीजिएगा, और डू डस डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें नॉट आया रहेगा तो इसमें नॉट को आपको क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा ही वर्क्स, जैसे हमने लिखा कि ही राइट्स अ लेटर और उसने कहा कि इसको इंट्रोगेटिव में बदलिए, तो राइट्स बोले तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या यस, तो ही सॉरी एस या यस, जब यस या यस तो क्या हो जाएगा? डस। सबसे पहले यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डस। डस के बाद ही, आप देखो ऊपर में नॉट नहीं दिखा, नॉट हमने लगा दिया, डस ही नॉट, और यहां पर चला गया राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बदल गया। और अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा होता ही डज नॉट राइट अ लेटर, अगर मैंने ये लिखा होता ही डज नॉट राइट अ लेटर इंट्रोगेटिव, तो देखिए यहां पर नॉट आया है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को हटाना पड़ेगा। तो नॉट को हटाने के लिए सबसे पहले हम यहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे? डज ही, और यहां पर जाएगा डज ही राइट अ लेटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। इसमें कुछ और बेसिक आपको, जैसे बेसिक कोई 2-3 एग्जांपल हम आपको इसका अच्छा बता देते हैं। जैसे हमने लिखा सी डिड नॉट कॉल हिम, सी डिड नॉट कॉल हिम। अब आप देखिए
ऊपर वाले सेंटेंस में इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या रखेंगे, डिड सी। यहां पर देखिए नॉट आया तो यहां पर नॉट हट जाएगा, डिड सी कॉल हिम, और उसके बाद यहां पर जाएगा क्वेश्चन मार्क। सी डिड नॉट कॉल हिम का क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट कॉल हिम का हो जाएगा डिड सी कॉल हिम। जैसे मैंने लिखा आई केम, या हमने लिखा आई वेंट टू मार्केट, मैंने लिखा आई वेंट टू मार्केट। अब उसने कहा इसका इंट्रोगेटिव बदलो, तो वेंट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, डिड। ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पहले क्या लाए, डिड आई। ऊपर वाले वाक्य में नॉट नहीं दिखा, नॉट लगा दिए, डिड आई, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आई नॉट, वेंट का क्या हो जाएगा, गो, और टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा, जब अफर्मेटिव लिखा हो, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो एस या तो सेकंड। जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डू, और जब एस आएगा तो डज, और जब वर्ब सेकंड फॉर्म आएगी तो आप किसका यूज करेंगे, डिड का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 था ये। अब आइए हम आपको ले चलते हैं रूल नंबर 3 पर। आपको हम ले कहां चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं रूल नंबर 3 पर। ध्यान दीजिएगा, जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में नेवर मिलेगा, अफर्मेटिव में क्या मिलेगा, नेवर, तो जो इंट्रोगेटिव है उसमें एवर कर दीजिएगा। जहां नेवर लगता है, नेवर के स्थान पर आप किसका यूज कर देंगे, एवर। और एवर का यूज कब करेंगे, जब अफर्मेटिव में नेवर दिया होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को कहां रखा जाएगा, पहले। अगर मैंने ये लिखा कि ही नेवर गोज टू स्कूल, मैंने लिखा ही नेवर गोज टू स्कूल, और मैंने लिखा इसको इंट्रोगेटिव में बदलो, तो गोज माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, सबसे पहले क्या रखेंगे, डज। रखे आप, सबसे पहले आपने क्या रखा, डज। यहां पर ही, अब देखिए यहां पर जहां नेवर है ना, वहां पर एवर, और यहां पर डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, ये बना। कंफर्म हुआ, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, सी विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। इसका इंट्रोगेटिव बदल रहा है। देखिए सबसे पहले यहां हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, विल, सबसे पहले क्या रखेंगे, विल, सी। अब देखिए नेवर क्या क्या होगा, एवर, है ना, और यहां पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरगेट माई काइंडनेस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है, कंफर्म हुआ। जैसे हमने लिखा सी नेवर कॉल्ड हिम, सी नेवर कॉल्ड हिम, अब इसका बनाइए इंट्रोगेटिव, तो आप देखिए कॉल्ड माने वर्ब सेकंड फॉर्म, तो पहले हम क्या रखेंगे, डिड सी, जहां नेवर आएगा यहां पर क्या, एवर, कॉल, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल हिम। जब अफर्मेटिव में नेवर आएगा तो जो इंट्रोगेटिव है उस इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, एवर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में नो आया होगा, जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और उस अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, नो, तो जो इंट्रोगेटिव है ना उसके स्थान पर एनी का प्रयोग करेंगे। जब कोई अफर्मेटिव लिखा होगा और उस अफर्मेटिव में नो का यूज हुआ होगा तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एनी का। जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जगह फंसाता है, ध्यान दीजिए। पहले जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा होगा और अफर्मेटिव में नो लिखा होगा तो जो इंट्रोगेटिव है उस इंट्रोगेटिव के स्थान पर हम एनी करेंगे। जैसे मैंने लिखा है नो वन नोज, KNOW, नो वन नोज मी, और मैंने कहा इसको इंट्रोगेटिव में बदलो। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपके TGT, PGT, LT में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपके TGT, PGT और LT को देखते हुए। देखिए नोज का मतलब क्या, पहले आप ये समझ, नो वन क्या है, इसका सब्जेक्ट,
नो वन क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या यस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए नोज मानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस यस, पहले हम क्या रखेंगे? डज। अब जहां नो है ना, इस नो का क्या हो जाएगा? एनी वन। अब डच के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म नो, मी, क्वेश्चन मार्क। कंफर्म हुआ? अगर मैंने लिखा इट इज नो गुड टू हेल्प दिस मैन, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस मैन, मैंने कहा इंट्रोगेटिव में बदलिए। तो दरअसल ये वाट से भी बदल जाता है, लेकिन आप सीधा दिए इच पहले है ना, तो पहले हमने रखे इज इट। जहां नो है यहीं पर क्या रख देंगे? एनी। गुड, फिर क्या हो जाएगा? टू हेल्प दिस मैन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? कंफर्म हो गया? जहां नो मिलेगा वहां पर हम किसका यूज कर देंगे? एनी का। कंफर्म है? अच्छा, जरा इसको बनाइएगा तो आई हैव नो पेन। जरा इसका इंट्रोगेटिव बना के हमको दिखाइएगा। आई हैव नो पेन, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा ये बनाकर हमको बताइएगा। कंफर्म है? चलिए रूल नंबर 5वां, रूल नंबर आपके सामने हम रखते हैं 5वां। ध्यान दीजिए मेरी बात को। जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उस अफर्मेटिव सेंटेंस में नेवर आए ना, तो इंट्रोगेटिव में व्हेन का भी यूज कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन वर्ड। जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें नेवर आए, और जब नेवर आएगा तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा देयर ग्लोरी, बहुत बार पूछा गया, कैन नेवर फेड। मैंने क्या लिखा? देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव। देखिए यहां पर नेवर को एवर भी कर सकते हो, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, ये भी सही है। लेकिन जहां नेवर आएगा ना वहां पर व्हेन नाम का क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट है। व्हेन क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कैन, और यहां पर क्या हो जाएगा? देयर ग्लोरी फेड, क्वेश्चन मार्क। अब आप ये कहोगे देखो ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट का सेंस था, नीचे वाले में नॉट का सेंस अपने आप हट गया। ऊपर वाले में नॉट था और नीचे वाले सेंटेंस में नॉट जो है वो अपने आप हट गया। जैसे हमने लिखा ही नेवर राइट्स अ लेटर, ही नेवर राइट्स अ लेटर, मैंने कहा इसको इंट्रोगेटिव बदलिए, तो राइट्स सबसे पहले नेवर आया तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? व्हेन। ठीक, राइट्स माने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस यस, व्हेन डज, यहां पर ही, और यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आ लेटर, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डच के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो जहां पर अफर्मेटिव में नेवर आएगा इंट्रोगेटिव में बदलते समय, वहां पर हम व्हेन नाम का क्वेश्चन वर्ड भी रख सकते हैं। लिख लीजिए। चलिए 6वां, 6th रूल आपके सामने। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में इट डज नॉट मैटर आएगा, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है और उस अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको इट डज नॉट मैटर मिले, तो आप ये जान लीजिए इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप वहां पर वाई नाम का क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको इट डज नॉट मैटर मिल जाए, तो जब उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करिए तो वहां पर वाई नाम का क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। जैसे इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी, और मैंने कहा इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो देखिए जहां पर इट डज नॉट मैटर आया ना, यहीं पर हम किसका यूज कर देंगे? केवल वाई का। वाई, तो यहां पर फिर आगे क्या हो जाएगा? इफ यू डू नॉट हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, अफर्मेटिव में बदल गया। याद रखिएगा जहां अफर्मेटिव में इट डज नॉट मैटर आएगा वहां पर इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम इफ नाम के क्वेश्चन वर्ड को लगा, सॉरी इट डज नॉट मैटर जहां आएगा, सॉरी गलत बोल दिया, इट डज नॉट मैटर जहां आएगा वहां वाट लगाते हैं, गलती हो गई, सॉरी।
इट इज एक्सट्रीमली फुलिश पर वाई लगाते हैं, सॉरी गलती हो गई, इट डज नॉट मैटर जहांगा वहां पर क्या लगाओगे, वाट। तभी मैं सोच रहा था कहां से गलत हो रहा है, क्या हो जाएगा, वाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7वां रूल, रूल नंबर 7वां, अगर किसी भी सेंटेंस में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश आएगा, अगर कोई अफर्मेटिव लिखा है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश आता है, तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए वाई नाम का क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे। अगर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश आता है तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वाई का। जैसे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम, कहा इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। और मैंने कहा इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो देखिए इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, ये जो लिखा है ना इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सीधा वाई है ना, और यहां पर फिर क्या जाएगा, वाई इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इसके स्थान पर हम किसका भी यूज कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, जब किसी सेंटेंस में अफर्मेटिव में एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत डिफिकल्ट रूल है, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी आया हो तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम हु नाम के क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जब एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, ठीक है, ये भी आया हो, कह सकते हैं आप कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम हु का यूज करते हैं एज अ क्वेश्चन वर्ड। जैसे हमने लिखा एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेस, एवरीवन वांट्स टू बी, एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, और उसने कहा इसको इंट्रोगेटिव में बदलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो इस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आया है, इस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं, अब नॉट नहीं आया है तो इसके कहने का यह मतलब है कि नीचे वाले वाक्य में नॉट लगाना पड़ेगा। और जब यहां पर एवरीवन आया है तो हमने किसका यूज कर दिया, हु। लेकिन आप जान लीजिएगा ये जो हु नाम का क्वेश्चन वर्ड होता है ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है। ये जो हु नाम का क्वेश्चन वर्ड है ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है। यहां पर आपने हु लगाया, वांट्स बोले तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस, ऊपर नॉट नहीं था तो यहां हमने लगा दिया डज नॉट। यहां ये हु नाम का क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई। ये बताए थे हु डज नॉट, और यहां पर जाएगा वांट टू बी सक्सेसफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में इस बार टीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये रूल टीजीटी का क्वेश्चन है, एक इस बार आया था। नोबडी विल बिलीव सच अ लायर, नोबडी विल बिलीव सच अ लायर, और उसने लिखा इंट्रोगेटिव। अब आप देखो विल यहां पर है, ऊपर वाले वाक्य में नॉट का सेंस है तो नीचे वाले में हटाना पड़ेगा, यहां पर हु और यहां पर हो जाएगा विल, यहां पे नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये देखो ऊपर वाले वाक्य में नॉट है, हु विल, और यहां पर हो जाएगा बिलीव सच अ लायर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन, समवन हेल्प्स मी, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो समवन के कंडीशन पर पहले क्या रखेंगे, हु, फिर यहां पर ऊपर नॉट नहीं है, हु डज नॉट
हेल्प मी क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, अगर किसी भी सेंटेंस में एवरीवेयर या कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस आए, एवरीवेयर मिले या कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस मिले, तो अफर्मेटिव में एवरीवेयर मिले लास्ट में, और या एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो वहां पर आप वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देते हैं। वहां पर आप किसका यूज करते हैं? वेयर नाम के क्वेश्चन वर्ड का। माने अगर किसी भी सेंटेंस में एवरीवेयर नाम का कोई भी शब्द मिले तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप ये जान ही रहिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम मिले तो वेन लगाना, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिले तो वेयर लगाना, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिले तो क्या लगाना? वेयर। ठीक है, तो जैसे उसने लिखा कि ए ट्रूथफुल मैन विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ए ट्रूथफुल मैन विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। मैंने लिखा ए ट्रूथफुल मैन विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर इंट्रोगेटिव। देखो एवरीवेयर मिला ना, और इसको इंट्रोगेटिव कह रहा है तो पहले वेयर नाम का क्वेश्चन वर्ड लगा दो। अगर यहीं कोई एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाता, समय, ठीक है, तो वहां पर हम किसका यूज कर देते? वेन का। यहां पर प्लेस मिला है इसलिए वेयर, वेयर, उसके बाद यहां पर वेयर विल, फिर क्या हो जाएगा? ए ट्रूथफुल मैन, और यहां पर हो जाएगा बी रिस्पेक्टेड क्वेश्चन मार्क। कंफर्म है? जैसे मैंने लिखा ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, और मैंने कहा इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, तो देखिए देयर क्या है, तो यहां पर आप किसका यूज करोगे? वेयर डिड। ठीक है, सॉरी यहां पर नॉट नहीं था, तो वेयर विल अ ट्रूथफुल मैन नॉट बी रिस्पेक्टेड। ठीक, वेयर डिड ही नॉट गो, ये इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कंफर्म है? ऊपर वाले वाक्य में नॉट नहीं था इसलिए नीचे वाले वाक्य में नॉट लगाना पड़ा, इसलिए इसको हम ये कर रहे हैं। तो एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया होगा तो वेयर, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होगा तो व्हेन। ठीक है, देखिए अभी आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था आई हैव अ पेन, और मैंने कहा था इसको इंट्रोगेटिव में बदलिए। तो आप दरअसल सुनिए मुद्दा क्या था। देखिए यहां पर हैव का यूज एज अ लिंकिंग वर्ब हुआ है, और जब हैज, हैव, हैड का यूज अफर्मेटिव में हैज, हैव, हैड का प्रयोग मिले, और एज अ लिंकिंग वर्ब मिले, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, लिंकिंग वर्ब के रूप में। पुराने वीडियो में मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो, और इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड को ही हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर हैज आएगा वहां पर डज प्लस हैव का यूज करेंगे, जहां पर हैव आएगा वहां पर डू प्लस हैव का यूज करेंगे, जहां पर हैड आएगा वहां पर डिड प्लस हैव का यूज इंट्रोगेटिव में करेंगे। ये डज हेल्पिंग वर्ब है और हैव वर्ब है। जैसे यहां लिखा है आई हैव अ पेन, और मैंने कहा इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, तो यानी इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? हैव, पहले हैव है ना, तो हैव के कंडीशन पर डू, पहले डू आई, ऊपर वाले वाक्य में नॉट नहीं दिखा, डू आई नॉट हैव अ पेन क्वेश्चन मार्क। मैंने ऐसे लिखा होता सी हैड अ डॉग, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, तो देखिए हैड है ना, तो डिड प्लस हैड, तो यहां पर क्या जाएगा? डिड सी नॉट हैव अ डॉग। कंफर्म हो रहा है? अगर मैंने लिखा आई सी हैज अ कार, अगर मैंने लिखा होता सी हैज अ कार, इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, तो यहां देखिए हैज है तो क्या हो जाएगा? डज सी नॉट हैव ए कार। और अगर ये ऐसे होता आई डू नॉट हैव अ कार, अगर ऐसे होता आई डू नॉट हैव ए कार, तो देखिए नॉट है तो यहां पर जाता डू आई हैव अ कार। ये आपका पूरा असर्टिव से इंट्रोगेटिव का टॉपिक था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कल आपको इंट्रोगेटिव टू असर्टिव का टॉपिक आपको बता देंगे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए,
और डेली यूपीएलटी ग्रामर की क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और आप जो प्लेलिस्ट है वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर पूरी क्लासेस को अच्छे ढंग से देखते रहिए। आपको प्रतिदिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के समाप्त होने के बाद आपको जो है वो सिंटैक्स, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हर प्रकार की टॉपिक आपको मिलती रहेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।